ये प्रश्न बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम कहें कि जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो बुक शॉप पर अवेलेबल हैं। जो भी कोई विद्या हम सीखना चाहते हैं, जबकि वो जो सामाजिक विद्या है, सांसारिक विद्या है, जो हमारा सूचनाओं का एक संसार है, जो शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा अंग है। शिक्षा व्यवस्था उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, उसमें सूचनाएं ही सर्वाधिक हैं। उसकी प्राप्ति भी ठीक रूप से नहीं कर सकते। कोई टाटा, बिरला, अंबानी किसी के भी बच्चे हों, जाएंगे तो विश्वविद्यालय में ही पढ़ने। वो अपने घरों पर 10 प्रोफेसर्स को बुला करके क्लास लगा सकते हैं, एक से एक दुनिया की महंगी से महंगी पुस्तक अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल, वो तरीका, वो ढंग वो नहीं हो सकता। जैसे पानी, आप अगर तैराकी सीखना चाहते हैं तो पानी में जाके सीख सकेंगे, कितनी पुस्तकें पढ़ लें तैराकी के बारे में, लेकिन जब तक पानी का अनुभव ना हो पाएगा तो आप स्विमिंग ना सीख सकेंगे। उसके हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ने के बाद स्विमिंग्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशंस रखते हों कि स्विमिंग्स के क्या नियम हैं, स्विमिंग्स कब शुरू हुई, स्विमिंग कैसे करते हैं, कौन कर सकता है, पानी के आयतन का क्या सिद्धांत है, आपका पूरा सारी चीज़ों की जानकारियाँ हो सकती हैं, लेकिन तैराकी नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशंस पूरी होंगी, आप तैर ना सकेंगे। तैरने के लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो खाली बौद्धिक के आधार पर बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती। बौद्धिक 40% होता है, जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान, इसको बौद्धिक बोलते हैं। विचार विमर्श, शाब्दिक ज्ञान, पढ़ लेना, चीज़ों को सुन लेना, समझ लेना, कुछ शिक्षाओं को आत्मसात कर लेना। लेकिन वो जो 60% है वो प्रैक्टिकल है। अब हवन की कितनी ही विधियाँ सीख लें, कभी करेंगे नहीं तो हमेशा मिस्टेक्स करेंगे। करने के बाद मिस्टेक्स करते हैं, पढ़ने के बाद तो क्या करिएगा। एक व्यक्ति सीखना चाहता है कि चाय कैसे बनाएं अच्छी, आप बहुत तरह की विधियाँ सीख सकते हैं, आपके पास नॉलेज पूरी हो सकती है, इन्फॉर्मेशंस पूरे हो सकते हैं। उसमें दूध डालेंगे तो ऐसी बनेगी, इलायची डालेंगे तो ऐसी बनेगी, तेज़ पत्ते से ये स्वाद आएगा, दालचीनी का ये महत्व है, अदरक का ये लेना देना है, इलायची ये काम करती है। लेकिन जो चाय बना रहा है वो जानता है कि वो खाली पेपर पर नहीं बन सकती है। आपको प्यास लगी है, मैं दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में आपको पानी का नाम लिख करके दूँ कि ये हिंदी में जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो अब लेकिन मुश्किल ये आएगी कि आपको पीने से प्यास बुझेगी, सुनने से नहीं बुझेगी। तो जो ज्ञान है वो एक डिफरेंट तरह की अवस्था है, और उसमें भी जो एनर्जेटिक पार्ट है, उसका ऊर्जा का जो एक विस्तार है, वो किसी संबुद्ध गुरु की देख रेख में संभव है। चूँकि उसके कुछ आयाम हैं, कुछ पोस्चर्स हैं, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ अवधि है, वो अवधि आप ना समझ सकेंगे। आपको पता तो चल गया कि ये अगर अर्जुन तो धुरंधर ही था ना, भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की क्या जरूरत थी। लड़ लेता जा करके, अपने आप चला जाता रथ उठा करके मैदान में, ना जीत पाता। कौन सा बाण कब इस्तेमाल करना है ये तो गुरु ही बताएगा आपको। करना भी है कि नहीं, वहाँ से हट जाना है कि रह जाना है, ये तो मास्टर ही बताएगा। तो इसलिए ये सुनने में आजकल के युग में जो चल रहा है, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो समाज है, जो ज़माना है, उसमें हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें बहुत सहजता और इजीली अवेलेबल हो जाए, हम बहुत जल्दी से सब कुछ कर लें, लेकिन ये उसमें कई बार दोष की संभावनाएं ज़्यादा है, नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। किसी गलत तरह की विद्या को समझ लेने या सीख लेने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और अगर आप ना सीखें कुछ तो उतना दोष नहीं है, लेकिन आप गलत सीख लें उसका दोष बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़राब है, क्योंकि गलत को फिर आप ठीक समझने लगते हो। जैसे मैं मंत्रोच्चार में हमेशा कहता हूँ कि जब मंत्रोच्चार करो तो पहले दिन से पहले शब्द के साथ ही उसकी शुद्धता का परिमार्जन रखना। मैं एक्सपेरिमेंट मत करना कि हम बाद में ठीक कर लेंगे, ना, बाद में कभी ठीक ना हो पाएगा। जो शब्द है वो पहले दिन से ही वैसे ही उच्चारित करिए जैसे उसको करना है, तो हमेशा ठीक निकलेगा, वरना ब्रेन उसको ले लेगा। जो हमारा श्रुति स्मृति का आधार है, दिमाग उसको कैप्चर कर लेगा उस शब्द को, और जितनी बार भी हम मंत्रोच्चार करेंगे वो वही शब्द निकाल कर आपको देगा, और वो मिस्टेक बार बार होती चली जाएगी। तो पहले कदम से ही नहीं करनी है वो मिस्टेक। तो ये जो आपका प्रश्न है, इसमें बाकी चीज़ों की जानकारियाँ आप कर सकते हैं। इसमें जो किताबी ज्ञान है, जो सिलेबस है, जो रिटन अध्याय हैं, वो अगर गुरु द्वारा प्रदत्त हैं तो उनका परिमार्जन तो कर सकते हो, उनका परिष्कार तो कर सकते हो, उनका विकास तो कर सकते हो, उनकी समझ और उनके बारे में
अपना विचार तो ठीक से बना सकते हो, लेकिन कहीं की कोई भी किताब पढ़ के या कोई भी विचार किसी तरह का लेकर के उसे कैसे प्रयुक्त करना है वो मुश्किल हो जाता है। हम अपने बहुत सारे विचार बहुत सारे संदर्भों में बहुत बार प्रयुक्त करते हैं, लेकिन बहुत बार एक ही विचार एक ही जैसे शब्दों के साथ होता है, लेकिन उसका अभिप्राय वैसा नहीं होता, उसका अभिप्राय बदल जाता है। कहने को शब्द वही है, हमारे कहने का ढंग भी वही है, लेकिन उसके आयाम बदलने से उसका पूरा का पूरा लेना देना बदल जाता है। तो इसको ख्याल में रखेंगे तो आसानी हो। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संत